इस साल अधिक मास पड़ा है, जिसे शास्त्रों में मलमास कहा जाता है। माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस माह बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि जगत के पालन कर्ता भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं, यानी शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में चिर निद्रा में चले जाते हैं और समस्त संसार से विरक्त हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि भला भगवान विष्णु शेष नाग पर ही क्यों सोते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो नाग भगवान भोले के गले की शोभा बनता है, उन्हीं सांपों के परिवार से जुड़ा शेष नाग भगवान विष्णु के शैया कैसे बन जाता है। लेकिन ये जानने से पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, धार्मिक पुस्तक हो या कोई मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति या कोई चित्र, हम सदैव उन्हें शेषनाग की शैया पर सोए हुए देखते हैं। ऐसा क्यों? यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि भगवान विष्णु अपने हर अवतार में शेषनाग के साथ ही अवतरित होते आए हैं। आपने शास्त्रों में लिखी ये पंक्तियाँ भी अवश्य सुनी होंगी, जो कुछ इस प्रकार से है। शांताकारम भुजंग शयनम, यानी भुजंग यानी कि शेषनाग पर शयन करने वाले शांत स्वरूप भगवान विष्णु को एक तरफ तो शांत, आनंदमयी और कोमल हृदय का बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उनके शेषनाग का वर्णन एक भयंकर जहरीले नाग के रूप में बताया गया है। ऐसे में एक भयंकर विषैले सांप पर विराजमान होने के बाद भी भगवान विष्णु आनंद और शांति में कैसे रह सकते हैं और शयन कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे वो भगवान है इसलिए, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पृथ्वी के भ्रमण पर निकले, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ सुख स्थापित हो। मनुष्य अपने दुख से बहुत दुखी था और भविष्य में आने वाली परेशानियों के विषय में सोचकर भयभीत भी। कहते हैं भगवान शंकर ने देखा कि पृथ्वी पर मौजूद हर मनुष्य चिंता में घिरा हुआ है और दुखी होकर रो रहा है। कोई रो रहा है तो कोई भगवान को कोस रहा है। यह देख भगवान भोले विचलित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को सृष्टि में सकारात्मकता का पुनः संचार करने के लिए कहा। कहते हैं भोले बाबा के आग्रह पर तब भगवान विष्णु ने शेषनाग का आवाहन किया और उन पर शयन की मुद्रा में स्थापित होते हुए सभी मनुष्य को संदेश दिया कि हे मनुष्य, एक जहरीले सांप की तरह मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, निराशा और दुख आते हैं, लेकिन उनसे घबराकर भागने की बजाय उनका सामना करो, बाहर आने का रास्ता खोजो, क्योंकि तभी तुम खुद को शांत और हर स्थिति में आनंदमयी रख पाओगे। कहते हैं इसलिए भगवान विष्णु ने शेषनाग को अपना निद्रासन बना लिया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में शेषनाग ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण का रूप धारण किया था और द्वापर में बलराम बने थे और हर जन्म में उनकी रक्षा के लिए साथ खड़े थे। भगवान कृष्ण के बाल रूप को कंस के कारागार से यमुना पार करवाकर भारी बारिश से बचाते हुए गोकुल के नंद भवन पहुंचाने वाले विष्णु के शेषनाग ही थे। पुराणों के अनुसार महाभारत आदि पर्व के आस्तिक उप पर्व के 36वें अध्याय के श्लोक में वर्णन मिलता है कि शेषनाग को ब्रह्मा जी ने ही धरती का भार वहन करने को कहा है। कहते हैं शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ रखा है। वो हमेशा भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। जबकि विज्ञान के अनुसार ये शेषनाग भूचुंबकत्व यानी पृथ्वी की अपनी संरचना है, जो कई प्लेटों से बनी हुई है और उसके बीच में संवहनीय धाराएं बहती हैं, जिसकी वजह से प्लेटों में गति होती है। इन गति को रोकने के लिए बल का काम करती है भुजु चुंबकत्व। यही वो तत्व है जिसकी वजह से भूपट्टी का निर्माण हुआ और वो स्थिर रहती है। तो क्या भूचुंबकत्व ही शेषनाग है? विज्ञान मानता है जैसे शेषनाग के हजारों फन हैं, ठीक उसी प्रकार भूचुंबकत्व के भी हजारों वेव्स हैं, जो शेषनाग की तरह अंत में एक हो जाता है। यही उत्पत्ति का केंद्र बन जाता है, जो असल में भूचुंबकत्व की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो जैसे शेषनाग के हिलने या करवट लेने से भूकंप आता है, ठीक उसी प्रकार भूचुंबकत्व से भी भूकंप आता है। वैदिक ग्रंथों में भूचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। तो ये कल्पना नहीं है, भूचुंबकत्व ही शेषनाग है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।